नमस्कार दोस्तों। इस बार 400 पार ये नारा भी आप तक पहुंच गया होगा या आपके कानों में गूंज रहा होगा। भाजपा बिल्कुल ही एक तरह से एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह इस बार चुनाव में खेल रही है और ठीक चुनाव से पहले उन्होंने एक नारा दिया कि भाजपा इस बार 400 से ज़्यादा सीटों को अचीव करेगी, हासिल करेगी और इसको पाने के लिए जी तोड़ से भाजपा के सभी नेता, आला कमान के जितने भी उनके नेतागण हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो अभी स्टार प्रचारक हैं, चुनाव में इस पर मतलब काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अभी। लेकिन जो पहला चरण का जो मतदान हुआ उसमें वोटिंग प्रतिशत जो रहा वो कम रहा और इस बात से भाजपा का जो आला कमान है वो थोड़ा चिंतित भी है। यही कारण है कि जो भाजपा के चाणक्य हैं अमित शाह, अब उनकी सक्रियता बढ़ गई है। जैसे कल शाम वो भोपाल पहुँचे और अपने जो यहाँ के नेतागण हैं उनसे उन्होंने मीटिंग करी और इससे ठीक पहले वो वाराणसी भी गए थे। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कल वो भोपाल आए हैं तो उन्होंने जो कम मतदान हुआ इस पर अपनी नाराज़गी भी जाहिर करी है और क्योंकि आज मध्य प्रदेश के 6 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। अमित शाह कल भोपाल पहुँचे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मोटा मोटी 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए कहा है। इसमें जो पहला उनका पॉइंट है वो ये है कि प्रदेश में जो दलित समुदाय हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, उनको बिल्कुल गाजे बाजे के साथ शासन की योजनाओं के बारे में बताया जाए और वोटिंग डलवाने का प्रयास किया जाए, खासकर दलित समुदाय को लेकर। दूसरा एक और पॉइंट उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा है वो है आयुष्मान भारत योजना का। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान भारत योजना के फॉर्म भरवाए जाएं ताकि जो उसके लाभार्थी हैं, जिनको उन योजनाओं का लाभ मिलेगा या जिनका पंजीयन उस योजना के तहत होगा, वो शायद उनका झुकाव भाजपा की तरफ होगा क्योंकि उसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। ये अलग बात है कि कई बार ऐसे किस्से ऐसे विषय भी सामने आए हैं या ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना पे सवाल उठाया है। उनके कहने के हिसाब से कई बार प्राइवेट अस्पताल जो आयुष्मान भारत का कार्ड है उसको स्वीकार नहीं करते हैं और सरकारी अस्पतालों में भी जब वे इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ सुविधा के अभाव में या उस तरह की फैसिलिटी नहीं होने का हवाला देकर उस कार्ड के तहत मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है। तीसरा जो अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, उन्होंने बुजुर्गों पे फोकस करने को कहा, खासकर जो 70 पार के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको उन्होंने ध्यान देने के लिए कहा है। और तीसरा अमित शाह ने जो मुख्य बिंदु अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा है वो है 70 पार के जो सीनियर सिटीजन हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है कि उनको जो लाभ भारत सरकार की तरफ से मिल रहा है उससे अवगत कराया जाए और उन्हें वोटिंग बूथ तक लाया जाए। इससे पहले क्योंकि वो वाराणसी भी गए थे, क्योंकि वाराणसी हम सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से, एक रिकॉर्ड मतों से अगर विजयी होना है तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे युवाओं, महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़े और वो अधिक से अधिक मात्राओं में जाकर के वोट डालें। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कहा है, जो बूथ स्तर पे जो उनके कार्यकर्ता है उनको। अब भाजपा का जो मिशन है इस बार 400 पार का, कहीं ना कहीं ऐसा आभास हो रहा है कि जो पहला चरण या दूसरे चरण, आज क्योंकि मतदान हो रहा है 26 अप्रैल को, तो कहीं ना कहीं भाजपा भी थोड़ी बहुत श्योर नहीं है 400 पार के लिए, बिकॉज वोटिंग प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है और जो ग्राउंड पर भी कई रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ऐसा आ रहा है कि एकदम क्लीन स्वीप भाजपा नहीं करेगी। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र में अभी कुछ दिनों पहले जब सर्वे पोल के जो नतीजे आए थे उसमें जो उद्धव ठाकरे और जो शरद पवार वाला गठबंधन है उनको 22 से 23 सीटें दिखाई जा रही थी और 48 सीटें जैसे कि महाराष्ट्र में है। तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर भाजपा और एनडीए को मिल रही है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 4-5 सीटों का नुकसान हो सकता है। वही कल कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो ये दावा किया कि आधे से ज़्यादा सीट हम जीत रहे हैं। हालांकि उनका भी ये दावा ग्राउंड लेवल की रियलिटी तो नहीं बता रहा है क्योंकि आधे से ज़्यादा सीट तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि 4, 5 या 6 सीटें शायद कांग्रेस इस बार
भाजपा से ले सकता है मध्य प्रदेश में। और तो ऐसे ही दूसरे स्टेट्स के भी जो पोल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीटों का स्थिति थोड़ी डावाडोल है, कई सीटें प्लस हो रही है, कई सीटें माइनस हो रही है। ऐसी स्थिति में 400 पार और दक्षिण का जो किला है वो तो भाजपा और एनडीए के लिए थोड़ा मुश्किल ही रहने वाला है, क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों की पकड़ मजबूत है। हालांकि ये ज़रूर है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भाजपा को ज़रूर उम्मीदें हैं कि वहाँ सीटों का जो नंबर है वो ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अन्य प्रदेशों में खासकर जो नॉर्थ वाला जो बेल्ट है वहाँ पर सीटों का जो गणित है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ाया हुआ है। भाजपा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग कर रही है। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि पिछले 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में 28 सीटें भाजपा ने जीती थी, वही छत्तीसगढ़ में पूरी सीटें भाजपा के नाम रही थी, राजस्थान में पूरी सीटें भाजपा के नाम रही थी, और उत्तर प्रदेश में भी 70 से ज़्यादा सीटें भाजपा ने जीती थी। अब 2024 में हम खड़े हैं और यहाँ सीटों का जो गणित है वो यही दर्शा रहा है हर जगह कि सभी स्टेट में भाजपा को थोड़ा बहुत डाउनफॉल होगा या थोड़ा बहुत नुकसान होगा, और साउथ और जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भाजपा के लिए चुनौती आसान नहीं होगी। अब ऐसी स्थिति में भाजपा 400 पार कैसे अचीव करेगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खैर, भाजपा 400 अचीव करती है या 400 से पहले ही उनके सीटों का आंकड़ा रह जाता है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो भाजपा के चाणक्य हैं अमित शाह, वो बिल्कुल सक्रिय हो गए हैं पहले चरण के बाद ही। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्कशन किया, कल वो मध्य प्रदेश में शाम को आए, पार्टी आला कमांड से उन्होंने मुलाकात की और अपनी रणनीति को उन्होंने विस्तार पूर्वक अपने कार्यकर्ताओं को बताया, और उसे जो लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, आने वाले तिथियों में जो चुनाव होंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की हिदायत दी। धन्यवाद दोस्तों।